आमंत्रण और निमंत्रण। मंत्र क्या है? प्रार्थना परक वेद सूक्त। मंत्रणा क्या है? परामर्श। इन दोनों शब्दों में मंत्र धातु है, जिसके अर्थ हैं गुप्त भाषण करना, सलाह लेना और देना, कहना, बुलाना। यही धातु आमंत्रण और निमंत्रण में विद्यमान है। मोटे तौर पर आमंत्रण और निमंत्रण दोनों का मतलब बुलावा है, लेकिन सूक्ष्मदर्शियों की प्यास इतने से नहीं बुझेगी। आमंत्रण के आ का अर्थ है निकटता से, पार्श्व से, सब ओर से, जैसा कि आजीवन और आमरण में आ का अर्थ है। इसी आधार पर आमंत्रण का मतलब अच्छी तरह से बुलाने की क्रिया या भाव होगा। निमंत्रण के नी का भी अर्थ है अच्छी तरह से, यद्यपि निकाय में इसका अर्थ समूह है और निवृत्ति में विश्राम। इसलिए निमंत्रण का अविशेषीकृत अर्थ आह्वान ही है। पर चूंकि ये शब्द किसी को अवसर विशेष पर प्रायः भोजन आदि के लिए बुलाने हेतु प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका इस अर्थ में विशेषीकरण हो गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि न्योता का उद्भव और विकास निमंत्रण से ही हुआ है, आमंत्रण से नहीं। निमंत्रण में सामान्यतया ये कहना होता है कि अमुक कार्य में सम्मिलित होने के लिए अमुक समय पर अमुक स्थान पर पधारें। इसके साथ पत्र खूब जुड़ गया है, जैसे निमंत्रण पत्र, पर आमंत्रण के साथ वो नहीं के बराबर जुड़ा है। निमंत्रण पत्र भेजकर हम आपको उत्सव में आने के लिए निमंत्रित करते हैं, और जब आप वहां पहुंचकर दर्शकों श्रोताओं के साथ बैठ चुके होते हैं, तब कार्यक्रम आरंभ करते समय हम आपको या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को मंच पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करते हैं। माइक पर भी वक्ता को आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रित नहीं। आमंत्रण और निमंत्रण में एक भेद ये है कि निमंत्रण का अकारण पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। ठीक ही तो है, यदि आपको कहीं भोजन आदि के लिए निमंत्रित किया जाए और आप वहां अकारण ही न पहुंचे, तो आपके हिस्से का भोजन बेकार जाएगा और उसके लिए आप दोषी होंगे। यदि आमंत्रण और निमंत्रण के इस अंतर को मानकर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको सिर्फ आमंत्रित करता है, उपदेश, कविता सुनने के लिए या फिर कोरे विचार व्यक्त करने के लिए, तब आप उससे चाय आदि की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन यदि वो आपको निमंत्रित करता है किसी के जन्मदिन, सगाई, विवाह आदि में सम्मिलित होने के लिए, तब आप उसके यहाँ ये सोचकर जा सकते हैं कि वो आपके लिए कम से कम जलपान की व्यवस्था जरूर करेगा।